सो हाय फ्रेंड्स। तो गाइस, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जिला दर्शन वाली, तो फर्स्ट एक रुद्रप्रयाग ज़िला मैंने कंप्लीट कर दिया एमसीक्यू के थ्रू। और जो सेकंड है, मैं उत्तर ये जो आज लेके आया हूँ ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के, मैं इसमें मैंने बना दिए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड कर दूंगा एमसीक्यू का। और अगर थर्ड पार्ट की नीड पड़ी तो थर्ड पार्ट भी इसका अपलोड कर दूंगा। तो आप इसके नोट्स सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ? ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, अब 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ। ठीक है, उत्तरकाशी जो है टिहरी राज्य टिहरी जनपद से अलग हुआ। उत्तरकाशी जो है वो टिहरी जनपद से अलग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी 1960। ठीक है, तो 24 जनवरी 1960 को चमोली डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ। ठीक है, 24 जनवरी 1960 को चमोली का हुआ। और 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग। ठीक है, किसका हुआ? रुद्रप्रयाग का हुआ। अब 28 दिसंबर 1988, तो इस दिन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ। तो फिर से सुन लीजिए गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है 24 फरवरी 1960। उत्तरकाशी जनपद का जो गठन हुआ वो हुआ 24 फरवरी 1960 को। 24 जनवरी 1960 को हुआ चमोली का गठन। और 16 सितंबर 1997 को हुआ रुद्रप्रयाग का। ठीक है, और लास्ट वाला 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल है। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर ये किसका क्षेत्रफल है? चमोली का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो वह है चमोली का पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी का। ठीक है, अब हम करते हैं 1984 वर्ग किलोमीटर। तो ये किसका है? ये रुद्रप्रयाग का है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है। जब मैंने रुद्रप्रयाग का जो वीडियो बनाया है उसमें भी आपको बता रखा है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा जिला है। ठीक है, पहला चंपावत है, दूसरा रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, बड़ा नहीं का, बड़े की बात करेगा तो चमोली। ठीक है, फिर आपका 2360 वर्ग किलोमीटर ये किसका है? ये हरिद्वार का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हरिद्वार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको जितना भी हो सकता है जो कंटेंट में बना रहा हूँ इसमें जितना जो इसके जो ऑप्शन रखता हूँ, तो मैं ऐसे ऑप्शन रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उससे आपको और कुछ और भी जानकारी दे सकूँ। जैसे मैंने अभी जो 4 ऑप्शन रखे हैं, तो ये हर जिले के क्षेत्रफल हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो विधानसभा सीट की बात कर रहा है तो पुरोला जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी संख्या है? 3 है। गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। ठीक है, और जो कि पुरोला जो है एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब जो ज्वालापुर है, तो ज्वालापुर हरिद्वार जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, हरिद्वार में अगर मैं आपसे कहूँ कि कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 11 हैं। कहीं 11 भी दी गई, कहीं 12 भी दी गई हैं। ठीक है, तो और अगर एससी की बात करूँ कि एससी की सीटें कितनी हरिद्वार में, तो पहला तो ज्वालापुर हो गया, दूसरा हो गया झबरोड़ा झबरोड़ा हो गया। ठीक है, भगवानपुर हो गया। ठीक, और तीसरा ज्वालापुर हो गया। ठीक है, फिर आपका केदारनाथ। तो देखिए जब रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था, तो उसमें बताया था कि रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक केदारनाथ हो गया और दूसरा रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, थराली की बात करें तो थराली भी एससी के लिए, एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये चमोली में। कहाँ है ये? चमोली में। चमोली में कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, ठीक है, और थराली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत पर स्थित है? ठीक है, ऐरावत पर्वत की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कुरेटी देवी मंदिर। सॉरी, यहाँ पे कुरेरी हो गया, कुरेटी होगा।
ठीक है, कुरेटी देवी मंदिर। ठीक है, अब अगर हम कल्प केदार मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ये धराली गांव में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये, धराली गांव में। ठीक, मजियाली सूर्य मंदिर, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मजियाली सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये नौगांव में है, जो कि मजियाली क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नौगांव में है और मजियाली क्षेत्र में ही पड़ता है ये। फिर चौथा ऑप्शन है बिमलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये वरुणा पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वरुणावत पर्वत। ठीक है, और उत्तर काशी भी इसी पर्वत पर स्थित है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर काशी किस पर्वत पर स्थित है, तो उत्तर काशी भी वरुणावत पर्वत पर ही स्थित है। इसके बाद एक मंदिर और पड़ता है लक्षेश्वर मंदिर। ठीक है, लक्षेश्वर मंदिर भी कहाँ है, उत्तर काशी में। अगर लक्षेश्वर मंदिर की बात करूँगा तो उत्तर काशी में। एक दक्षेश्वर मंदिर भी है, ध्यान रखना, वो हरिद्वार में है। ठीक है, लेकिन लक्षेश्वर मंदिर की बात करेगा तो ये उत्तर काशी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर की दून का प्रवेश द्वार किसे, हर की दून का प्रवेश द्वार कौन हो जाएगा, पुरोला। ठीक है, और अभी बताया था मैंने, पुरोला जो है एससी के लिए आरक्षित सीट है, एससी था अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, फिर आपका हनुमान चट्टी, तो देखिए हनुमान चट्टी जो यमुनोत्री जाने के लिए जो पैदल मार्ग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हनुमान चट्टी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने कराया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा, लीजिए मैं अभी नीचे बता दूंगा। ठीक, फिर आपका गंगोत्री, तो गंगोत्री का जो निर्माण है, गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण है वो अमर सिंह थापा ने करवाया था। किसने कराया था, अमर सिंह थापा ने। ठीक है, अमर सिंह थापा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगोत्री का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो पुनरुद्धार कराया था राजा माधो सिंह। ठीक है, राजा माधो सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। ठीक है, जो कि कहाँ के राजा थे, जयपुर के। ठीक है, अब चलते हैं यमुनोत्री का, तो यमुनोत्री के कपाट अप्रैल से नवंबर तक खुले रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो यमुनोत्री का निर्माण कराया था प्रताप शाह ने। ठीक है, निर्माण प्रताप शाह ने कराया था। और पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार पूछा जाए तो महारानी थी गुलेरिया जयपुर की, उन्होंने कराया था। क्या नाम था उनका, गुलेरिया। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मेला कंडार देवता से संबंधित है। ठीक है, तो कंडार देवता से कौन सा मेला संबंधित है, माघ मेला। ठीक है, और ये कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है और 8 दिन लगता है। कितने दिन लगता है, 8 दिन लगता है। कभी कभी दिन भी पूछ लेते हैं। उसके बाद है लोसार मेला, तो लोसार मेला देखिए जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है जो 3 दिन लगता है। ठीक है, ये क्या है, जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, क्लियर। फिर है बिस्सू मेला, तो बिस्सू मेला देखिए, ये बिस्सू मेला भुटाणु, टिकोची और देहरादून के चक्राता जौनसार क्षेत्र में भी लगता है। और इसकी खास बात ही क्या है कि इसमें धनुष बाण का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, धनुष बाण का। ठीक है, धनुष बाण का युद्ध होता है बिस्सू मेला में। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ठोटा बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ठोटा। ठीक है, और जो इस युद्ध में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठोटरी बोलते हैं। ठीक है, ठोटरी कहते हैं। ठीक, अगला है समसू मेला, तो समसू मेला कहाँ लगता है, देखिए ये भी उत्तरकाशी में हर की दून में लगता है। ठीक है, और ये दुर्योधन की, यहाँ पर किसकी पूजा होती है, दुर्योधन की। अब इसको सोमेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और भी मेले हैं। ठीक है, गेदुआ मेला है जो मोरी ब्लॉक में लगता है। खरसाली मेला है ठीक है, यमुना के यहाँ पर खरसाली में, जहाँ खरसाली मेला लगता है वहाँ यमुना के भाई शनि का प्राचीन मंदिर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के किस जनपद से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, नहीं बनाता है तो किससे नहीं होता है, तो पौड़ी से नहीं बनाता है। बाकी देहरादून, चमोली, टिहरी से बनाता है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग से ही बनाता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से ही बनाता है ये। ठीक है, और अगर राज्य की बात करी जाए कि किस राज्य से बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य से बनाता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और देश की बात करी जाए, सीमा किस देश से लगती है, तो चीन तिब्बत से। ठीक है, चीन तिब्बत। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ उत्तरकाशी और चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है,
तो वो जोड़ता है कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा। ठीक है। और उत्तरकाशी और तिब्बत की बात करूं मैं, ठीक है, उत्तरकाशी तिब्बत की, तो इसको देखिए थांगला, थांगला के साथ मुलिंगला, ठीक है, उसके बाद नीलंगा, ठीक है, और सांगचोकता, ठीक है, सांगचोकता। एक चीज़ याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो पहाड़ का रेगिस्तान इसी को बोलते हैं नेलंगा को, ठीक है, पहाड़ का रेगिस्तान किसे बोलते हैं, नेलंगा को, उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी परियोजना जाड़ गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमोली परियोजना। और जाड़ गंगा नदी पर, जाड़ गंगा नदी पर जाड़ गंगा परियोजना भी है, ठीक है, जाड़ गंगा नदी पर जाड़ गंगा परियोजना भी है। मनेरी भाली परियोजना, ये किस नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर लोहारी नाग भी है, ठीक है, भागीरथी नदी पर लोहारी नाग परियोजना भी है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। तालुका संकारी परियोजना, ठीक है, तो ये टॉस, ये किस पे, टोस नदी पर है, टॉन्स नदी, सॉरी, टॉन्स नदी पर है। और यहीं पर मोरी हनोल भी है, मोरी हनोल परियोजना भी यहीं पर है। ठीक है, हनुमान गंगा परियोजना, यह हनुमान गंगा नदी पर है। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जिले की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिले की साक्षरता दर है जो टोटल 75.81% है। लेकिन अगर मैं इसे पुरुष की बात कर दूं कि पुरुष की साक्षरता दर, तो 88.75%, ठीक है, 88.75। और महिला की बात कर दूं तो महिला कितनी, 70.35%। ठीक है, ये उत्तरकाशी जनपद की है। ठीक, अब 73.43% ये हरिद्वार की साक्षरता है, लिख लीजिएगा आप इसको, ये हरिद्वार की साक्षरता है। 81.3 ये रुद्रप्रयाग की है, ठीक है, और 82.65 ये चमोली की है। लास्ट वाली डी जो है वो चमोली की है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैं अगर आपसे ही पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है, सबसे अधिक की बात करी जाए, अधिक की बात करी जाए तो देहरादून, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून। और सबसे कम साक्षरता जिला यूएस नगर, मतलब उधम सिंह नगर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे भी पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून, सबसे कम साक्षरता वाला जिला यूएस नगर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक महिला साक्षरता, सबसे अधिक महिला साक्षरता, ठीक है, तो किस में हो जाएगा, देहरादून में ही हो जाएगा। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में। ठीक है, सबसे अधिक की बात कर रहा है तो देहरादून, सबसे कम की बात कर रहा है महिला में तो उत्तरकाशी। ऐसे ही अगर पुरुष की बात करें कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाली जिले की बात करें तो हरिद्वार। ठीक है, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने यहाँ करा दिए हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनको आप अपने नोट्स में लिखिए और डेली याद करिए। ठीक है, डेली याद करिए, लर्न करिए। ठीक, चलिए